स्वागत है दोस्तों फिर से आपका ट्रिकी जीए चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करेंगे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें बायोलॉजी सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब आरबीसी की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, रेड ब्लड सेल लाल रक्त कणिकाओं की संख्या जब बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास, ल्यूकेमिया, हेमोफीलिया, एनीमिया और पॉलीसीथीमिया। तो इसको बताता हूँ दोस्तों कैसे याद करेंगे। आरबीसी की जब मात्रा बढ़ जाती है तो उस बीमारी को कहते हैं पॉलीसीथीमिया। एनीमिया का मतलब है आरबीसी की ब्लड की कमी होना, इसको एनीमिया बोलते हैं, खून की कमी होना। और ल्यूकेमिया होता है दोस्तों WBC यानी सफ़ेद रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाना, इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। और इसी को ही ब्लड कैंसर भी बोला जाता है, ब्लड कैंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। और हेमोफीलिया बोला जाता है दोस्तों, इसे रॉयल डिजीज़ भी बोला जाता है, रॉयल डिजीज़। और इसमें जो क्लोटिंग होती है ब्लड की चोट लगने के बाद वो हो नहीं पाती, इसलिए बहुत ही ये रॉयल डिजीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंग्लैंड की रानी क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में ये शुरू हो गई थी ये बीमारी, इसलिए इसे रॉयल डिजीज बोला जाता है। द स्पेसिफिक रोल ऑफ विटामिन के इज इन द सिंथेसिस ऑफ, ऑप्शन है आपके पास एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज, प्रोथ्रोम्बिन। तो विटामिन के क्या करता है दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस करता है, इसमें हेल्प करता है। और इसका ऑप्शन हो गया 4। एल्बुमिन नाम का प्रोटीन किस में मिलता है, एग में। ग्लोबुलिन मिलता है दोस्तों ब्लड में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ओरियोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ गॉड, स्लीप, ड्रीम्स, कलर। इसको याद करेंगे दोस्तों, अरे ओ, अरे ओ ड्रीम्स यानी सपने लेने से सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये ओरियोनोलॉजी है, स्टडी ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। इस तरीके से याद करेंगे। और जो सपने हमें याद रहते हैं सुबह जब उठते हैं वो किस विटामिन की वजह से याद रहते हैं, विटामिन B6 की वजह से। इसको याद कर लेंगे, अरे ओ सपने लेने से, ड्रीम्स लेने से सरकारी नौकरी नहीं लगने वाली, मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्रोड्यूस एंजाइम लाइपेज। लाइपेज कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है इनमें से। तो इसको मैंने ट्रिक बताई थी दोस्तों, पेन से आप बना लो होठ, लाइपेज को याद कर लो लिप से, लिप होठ, इस तरीके से याद कर लो इसको। और पेन से हमने होठ बनाया है तो पेन से हो जाएगा पैंक्रियाज। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ वाइट ब्लड कॉर्प्स। श्वेत रक्त कणिकाओं का मेन पर्पज़ क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना, स्ट्रेंथ देना, इन्फेक्शन से लड़ना। ये इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इन्फेक्शन से लड़ना। द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी महाधमनी क्या है, महाधमनी एरोटा, ये सबसे बड़ी है। और वीना कावा क्या है दोस्तों, ये सिरा है, सबसे बड़ी सिरा, सिरा मतलब वेंस। कैपिलरी सबसे पतली, सबसे पतली कैपिलरी है। और पल्मोनरी वेंस क्या होती है, फुसफुसी, हिंदी में बोलते हैं इसको फुसफुसिया सिरा, जो लंग्स से हार्ट के बीच में होती है। ये लंग्स है और ये हार्ट। आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज फिल्ड विद ऑक्सीजन, टॉक्सिन, CO2, लिपिड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दोस्तों, किस में होता है, आर्टरीज में। इसको कैसे याद करें,
जिसको कन्फ्यूजन रहता है कि ऑक्सीजनेटेड में या डी ऑक्सीजनेटेड में किस में रहता है, आर्टरीज में या वेन्स में, इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसको याद कर लो हिंदी में। इसको पढ़ो आरती। आरती करनी है, भगवान की आरती करनी है, तो उसके लिए चाहिए शुद्ध माइंड। शुद्ध माइंड चाहिए प्रार्थना करने के लिए। तो शुद्ध से हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ये आर्टरीज। इस तरीके से याद कर लेंगे। ह्यूमन नेल्स आर मेड ऑफ, नाखून दो बने होते हैं दोस्तों, किससे बने होते हैं नाखून? पिगमेंट, वर्णक, एल्बुमिन, केराटिन, इलास्टिन। केराटिन से बने होते हैं दोस्तों। ऑन्कोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ, ऑन्कोलॉजी इसको पढ़ेंगे दोस्तों अंकल। अंकल को क्या हो गया? कैंसर। इस तरीके से याद करेंगे, अंकल को कैंसर हो गया। ओस्टियोपोरोसिस होती है दोस्तों, जो बोन की डेंसिटी हो जाती है, बोन की डेंसिटी। बीएमडी टेस्ट होता है दोस्तों, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। जो हड्डियां होती हैं वो बुढ़ापे में कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, उस बीमारी को ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज ह्यूमन इंटेस्टाइन विच वन इज लॉन्गर, छोटी आंत और बड़ी आंत में से कौन सी लंबी होती है? तो छोटी आंत लंबी होती है, ये 22 फीट की होती है। और खाने का पूरा कंप्लीट डाइजेशन छोटी आंत में ही होता है। वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड टीबी डे इसको कैसे याद करेंगे कि आपको 24 इंच की एलईडी लानी है। ठीक है दोस्तों, 24 इंच की एलईडी, 24 इंच की एलईडी से हो जाएगा 24 मार्च। इस तरीके से याद कर लेंगे इसको। द विटामिन विच इज़ जनरली एक्सट्रैक्टेड बाय ह्यूमन, मूत्र में दोस्तों कौन सा विटामिन जो बाहर उत्सर्जित हो जाता है? तो विटामिन सी है। विटामिन सी पकाने के दौरान या सब्जियों को धोने के दौरान भी ये ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से इसको याद कर लेंगे, विटामिन सी। वाटर सोलुबल विटामिन है बी और सी। फैट सोलुबल है KEDA। द पॉलिनेशन ऑफ मेज टेक प्लेस बाय, जो परागण होता है मक्के का वो किसके द्वारा होता है? स्वतः परागण होता है या एयर से या इंसेक्ट से या रेन से? तो ये एयर से होता है, हवा से परागण होता है मक्के का। ये कई बार रेलवे में पूछा जा चुका है, SSC में भी आ चुका है ये। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड कोलरा जर्म्स, तो हैजा के रोगाणु की किसने खोज की थी? रॉबर्ट कोच ने। इस तरीके से याद कर लेंगे। कोच को कैसे याद करेंगे? कोच क्या करता है? खिलाड़ियों को तरीका बताता है कि दूसरी टीम के बैट्समैन कैसे आउट होंगे। तो कोच क्या करता है? खोज करता है कमजोरियों की दूसरी टीम की। उसी कोच ने क्या किया? इस हैजा की बीमारी की, रोगाणु की खोज की। और ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी, पेंसिलिन। जाप हार्टशैन, इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने ब्लूटूथ बनाया था, ब्लूटूथ इन्वेंट किया था। इसको कैसे मैंने ट्रिक बताया हुआ है दोस्तों इन्वेंटर वाली वीडियो में, कि ब्लू का मतलब नीला, नीले दांत वाला। नीले दांत वाला क्या होता है? मॉन्स्टर, यानी कोई शैतान मॉन्स्टर आप परेशान करे तो क्या करो? जाप करो हर्ट से, हृदय से जाप करो, तभी वो जाएगा, दूर भाग जाएगा। इस तरीके से मैंने ट्रिक बताया था दोस्तों। उस जिसने नहीं देखा उस वीडियो को जाके देख लें चैनल पे। द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड अबाउट ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को पहली बार किसने एक्सप्लेन किया? कि भाई शरीर है ये, ह्यूमन शरीर है, इसमें कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, इसके बारे में किसने बताया? पहले सारे रास्तों के बारे में ब्लड के, तो हर वे के बारे में बताया। हर वे, ब्लड कहाँ कहाँ से, वे का मतलब रास्ता। इस तरीके से याद कर लेंगे, हर रास्ता बताया ब्लड का, कहाँ कहाँ सर्कुलेट होता है ब्लड। विलियम हार्वे। और कोच साहब ने क्या बताया? अभी प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया था हैजा के बारे में।
रोनाल्ड रोस, मलेरिया के परजीवी के खोज की थी इन्होंने, मलेरिया। एडवर्ड जेनर ने टीका बनाया था दोस्तों, किसका? स्मॉल पॉक्स, चेचक का इन्होंने टीका बनाया था। और ये किस वायरस के कारण होता है? वेरियोला वायरस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट लिविंग सेल? वायरस, बैक्टीरियम, यीस्ट, मोलस्क, प्लाज्मा। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है? बैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा है दोस्तों सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, जो क्या है? बैक्टीरिया के अंदर होता है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के अंदर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज क्या कौन सी सेल प्रोड्यूस करती है? बेसोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, योसिनोफिल्स। ये दोस्तों WBC की टाइप है। WBC के 5 टाइप हैं, और इनमें से एंटीबॉडीज़ कौन सी प्रोड्यूस करती है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी 2 टाइप की होती है, बी और टी, बी सेल और टी सेल। बी सेल क्या करती है? ये हमेशा याद रखती है, रिमेंबर करती है कि कोई भी बाहर से जो अटैक करने वाला आ रहा है उसकी अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेती है। जब वो बाद में आता है तो उसको पहले ही अटैक कर लेती हैं। इसलिए इसका यूज करते हैं टीकाकरण में। जैसे पोलियो की वायरस के लिए यूज करते हैं, पोलियो का टीका लगा देते हैं ताकि वो बाद में पोलियो ना हो। इस तरीके से ये याद रख लेते हैं। और इसका 5वां होता है न्यूट्रोफिल। जो 5वीं टाइप है, ये सभी WBC की टाइप है। द टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिवीजन टेक प्लेस। जहाँ कोई सेल डिवीजन नहीं होता। नर्व, स्केलेटल, कनेक्टिव, जर्मिनल। तो नर्व है जहाँ कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता। इस क्वेश्चन को घुमा भी सकता है। सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है दोस्तों लीवर में। लीवर की सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव पावर है। कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर इन ह्यूमन बॉडी इन फॉर्म ऑफ। कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में स्टोर होती है मानव शरीर में? तो वो फॉर्म होती है दोस्तों ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। और प्लांट में स्टोर होती है स्टार्च के फॉर्म में। विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन प्रोटेक्ट ब्लड ग्लूकोज? ब्लड के ग्लूकोज का लेवल कम ना हो जाए, उसको कौन रोकता है हार्मोन कम होने से? इनमें से ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकाजन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। तो इसका आंसर है ग्लूकाजन। ये दोनों हार्मोन सेक्रेट होते हैं दोस्तों पैंक्रियाज से अग्नाशय से। इसमें अल्फा सेल होती है और एक बीटा सेल होती है और एक डेल्टा सेल होती है। अल्फा सेल प्रोड्यूस करती है ग्लूकाजन, बीटा सेल इंसुलिन। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज लंग्स ओकर्स इन। लंग्स में गैसेज का एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वियोली, ट्रैकिया, ब्रोंकी, नन ऑफ द। एल्वियोली में होता है दोस्तों। इसे वायु कोष्ठक बोलते हैं हिंदी में, वायु कोष्ठक। और एक लंग्स में कितने होते हैं? 15 करोड़। दोनों में मिला के 30 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। इसलेट ऑफ लंगरहैंस के द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? लंगरहैंस के द्वीप दोस्तों होते हैं पैंक्रियाज में। लंगरहैंस ने अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल के बारे में इन्होंने खोज की थी, तो इसका आंसर होगा पैंक्रियाज। विच ऑफ फॉलोइंग कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स क्या होता है दोस्तों? जैसे इसको कैसे याद करेंगे? लिगामेंट लिखा हुआ, इसको बना दो लेग मैन। अब मैन का लेग कैसे होगा दोस्तों? ऊपर वाला पोर्शन ये जॉइंट, और ये भी बोन है, ये भी बोन है। तो लिगामेंट क्या करता है? इसको पढ़ेंगे लेग मैन। लेग इसके माइंड में आपके याद रहेगा। ये ऊपर वाला बोन और नीचे वाला बोन, यानी दोनों बोन को जोड़ता है। तो लिगामेंट क्या करता है? बोन से बोन को जोड़ता है। इस तरीके से याद कर लेंगे। लिगामेंट, लेग मैन। लेग क्या करता है? ऊपर वाला लेग और नीचे वाला लेग पोर्शन बोन होता है, इसको जोड़ता है। और बोन से मसल को क्या जोड़ता है? टेंडन्स।
मायोसिन और एक्टिन आर, मायोसिन और एक्टिन ये आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आरआरबी जेई का। ये क्या है? मसल फैट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, मसल एंजाइम है। तो ये क्या है? मसल प्रोटीन है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मसल प्रोटीन क्या करता है? ये मसल को फैलने और सिकुड़ने में हेल्प करता है। विच ऑफ फॉलोइंग नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ टेस्ट? टेस्ट के लिए कौन सा नर्व रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्टिकल नर्व देखने के लिए, ओल्फैक्टरी नर्व स्मेल के लिए, और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व ये होती है टेस्ट के लिए। इन दी बॉडी बोथ द ब्लड सोडियम एंड पोटासियम लेवल, ब्लड में सोडियम और पोटासियम लेवल कौन मेंटेन करता है? तो उसका कोर्टिसोल, ऑप्शन एंड्रोजन्स, एल्डोस्ट्रोन। ये है इसका आंसर दोस्तों, एल्डोस्ट्रोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं दोस्तों? हाइपोथैलेमस, थाइमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल। यह है पीयूष ग्रंथि दोस्तों। पीयूष ग्रंथि क्या होती है? 9 हार्मोन को सेक्रेट करती है। ये 9 हार्मोन को सेक्रेट करती है और इसका साइज भी मटर के दाने के बराबर होता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्मोन सेक्रेट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन? बर्थ हार्मोन किसको बोला जाता है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, कोर्टिसोल, एंड्रोजन्स। तो ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है बर्थ हार्मोन, या इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। यह प्रोड्यूस होता है लव के दौरान और चाइल्ड बर्थ के दौरान, ऑक्सीटोसिन। अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया। अमोनिया क्या होता है दोस्तों? NH2, NH3 होता है दोस्तों अमोनिया, और इसको यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। यूरिया ये होता है दोस्तों CONH2, NH2। तो अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया, यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है? किडनी, स्टमक, पैंक्रियाज, लीवर। तो लीवर में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। थ्रोम्बोसिस इज ए डिजीज रिलेटेड टू? थ्रोम्बोसिस दोस्तों थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स का नाम है। प्लेटलेट्स एक इसमें होता है ब्लड में, तो इससे याद कर लेंगे आप, ब्लड में, ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। ये 30 क्वेश्चन थे दोस्तों जो RRB NTPC में पूछे गए हैं। इनकी प्रैक्टिस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।